जी नमस्कार सर। आज मैं आपसे फिर एक बार जानकारी लेने के लिए पहुंची हूं इस वीडियो के माध्यम ऑडियो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो कृपया मुझे ये बताएं, आज मुझे ये जानकारी दीजिए कि ये SHA क्या है। जी नमस्कार, दोबारा आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जैसा कि आपने बताया कि SHA क्या है। जी SHA का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प अलाउंस होता है, जिसको हिंदी में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता कहते हैं। जी कोई बोलचाल में बेरोजगारी भत्ता भी कह देता है। तो आपका प्रश्न है, जी जी आपका प्रश्न क्या है? तो आज मेरा ये पहला प्रश्न ये है कि SHA या स्वयं सहायता भत्ता योजना क्या है। स्वयं सहायता भत्ता योजना ये बिहार सरकार का योजना है, जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत 3 योजना संचालित होती है, जिसमें से एक योजना स्वयं सहायता भत्ता योजना भी है। जी ये वैसे बच्चों को मिलता है, जी जी बताइए। ये वैसे बच्चों को मिलता है जो कम से कम इंटर पास हो और उम्र कम से कम 20 वर्ष हो और अधिकतम 25 से कम। यानी स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मतलब उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो 12th इंटर पास हो और उम्र 20 वर्ष से कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष 35 वर्ष या कोई उम्र सीमा निर्धारित है, उतना तक ही हम ले सकते हैं। इसका योग्यता निर्धारित किया गया है इंटर पास। कोई मदरसा बोर्ड से है तो उसको मौलवी पास होना होगा। जी मौलवी और इंटर 12वीं इक्विवेलेंट होता है। यदि आप मौलवी पास से भी हैं तब भी आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ मिल सकता है, बशर्ते इसमें कुछ कंडीशन और शर्त है, उस कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो तब। जैसे आपका पहला कंडीशन 12वीं या मौलवी पास होनी चाहिए, दूसरा आपकी उम्र सीमा कम से कम 20 वर्ष हो और अधिकतम 25, यानी 20 और 25 के बीच हो, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो यदि अगर मैं लेना चाहती हूँ या फिर और कोई विद्यार्थी जो 12th पास होंगे तो उनको ये योजना कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, इसके लिए कहाँ जाना होगा? आप मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना या SHA का लाभ लेने के लिए आप अपने संबंधित जिला के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र जाइए, जिसको शॉर्ट में बहुत सारे बच्चे या लोग DRCC के नाम से भी जानते हैं। जी मेरा अगला सवाल ये है, क्या प्रत्येक माह मैसेज करना आवश्यक होता है? हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस है। जो बच्चे स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसा कि हमने बताया था आपको। पहला, ये वैसे बच्चों को मिल सकता है जो कम से कम इंटर पास हो और उम्र 20 वर्ष हो कम से कम और अधिकतम 25 से कम। यदि ये आप अपने संबंधित जिला निबंधन परामर्श केंद्र में जाते हैं, इसमें कुछ कागजात होती है जो मैं बता दे रहा हूँ। ये पेपर लेके आपको संबंधित जिला निबंधन, हम उस पर भी आएंगे, उस सवाल पे भी आएंगे। तो जैसा कि आपने भी बताया कि 20 से 25 वर्ष के बीच की अवधि मिल सकता है, तो इंटर या कि जो विद्यार्थी इंटर कर लिए हैं, जब पार्ट 1 में BA में पढ़ रहे हैं, तो क्या उनको ये लाभ मिल सकता है? हाँ, जैसा कि मैं आपको बताया था अभी कि ये वैसे बच्चों को मिलता है जो कम से कम इंटर पास हो और आगे की पढ़ाई तत्काल नहीं कर रहा हो। वो मतलब जिस समय इंटर करके हम छोड़ चुके हो, बैठे हो, आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, यदि आप इंटर पास हैं या मौलवी पास कर गए हैं, किसी कारणवश आगे की पढ़ाई आप नहीं कर पाए, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या घरेलू समस्या, या आपका किसी कारणवश आगे BA में या कोई उच्च शिक्षा लेने में एडमिशन नहीं हो पाया हो किसी कारणवश, तो आप ले सकते हैं इस योजना का लाभ। तो मतलब इसमें ये हो सकता है कि जैसे हम ये इस योजना का जो भी विद्यार्थी जो बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं, स्वयं सहायता भत्ता जो ले रहे हैं, तो उस बीच में वो पढ़ाई भी नहीं शुरू कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ, यदि आप स्वयं सहायता भत्ता योजना लेते हैं, मैं इसलिए बताया हूँ कि जो इंटर आगे पढ़ाई नहीं कर रहा हो वो ले सकता है तत्काल, इसलिए क्योंकि जब आप अपने संबंधित जिला के
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और साथ में जहाँ से आप पढ़ाई किए हैं, अगर स्कूल से पढ़ाई किए हैं तो CLC ले जाना होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल, या यदि आप कॉलेज से इंटर पढ़ाई किए हैं तो आपको CLC ले जाना होगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। यदि आप मदरसा से मौलवी पास आउट हैं तो मदरसा MLC यानी मदरसा लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना होता है। जो बच्चे आगे एडमिशन करवा लेते हैं इंटर के बाद तो उसका जो CLC होता है वो कॉलेज में जमा हो जाता है, इसलिए वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, भत्ता का लाभ नहीं ले सकते। हाँ नहीं ले पाते। यानी ये भत्ता का लाभ लेने के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स कागजात जरूरी है। हाँ, आप ये सब जो मैं अभी बताया हूँ सारा पेपर लेके ओरिजिनल और साथ में एक एक जीरोक्स कॉपी भी ले जाना होता है, सेल्फ अटेस्टेड करके जीरोक्स आपका DRCC कर्मी रख लेता है, ओरिजिनल वेरीफाई करके उसी समय आपको लौटा देती है। फिर आप यदि आप चाहते हैं आगे पढ़ाई करना है तो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, इसमें किसी प्रकार कोई कंडीशन नहीं है। तो उस भत्ता लेने की अवधि में कर सकते हैं या फिर जो अवधि समाप्त हो जाएगा, कितने वर्ष के लिए ये मिलता है? स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ आपको अधिकतम 2 वर्ष तक मिलता है। प्रत्येक माह 1,000 रुपये, प्रत्येक माह 1,000 करके 2 वर्ष तक आपको मिलता है। कुल 24,000 रुपये आपको मिलना है। 2 वर्ष में 24,000 हाँ, रुपये मिलेंगे। और साथ में एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ लेते हैं, इसके साथ एक सरकार आपका स्किल कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए कुशल युवा प्रोग्राम भी साथ में करवाती है, जिसका समय अवधि 240 घंटा अर्थात 3 महीने का होता है। जो स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ ले रहे होते हैं अभ्यर्थी, उनको सरकार 3 महीने का अलग से कुशल युवा प्रोग्राम का कोर्स करवाती है, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल ये सब बताती है। और बताने के बाद वो अपने ब्लॉक, संबंधित ब्लॉक या बिहार के किसी भी ज़िला में यदि आप करना चाहते हैं तो वो BSD सेंटर सरकार का बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप पावती रसीद जो आप DRCC में स्वयं सहायता भत्ता योजना का फॉर्म भरने के बाद जो रसीद मिलता है वो लेके जाते हैं तो एडमिशन हो जाता है। यानी एक तरह से स्किल डेवलपमेंट हो गया ये। हाँ, स्किल कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपको स्वयं सहायता भत्ता की राशि भी सरकार देती है, प्रत्येक माह 1,000 रुपये। हाँ, साथ में आपको 3 महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण भी कराती है फ्री में। ये तो बहुत ही अच्छा योजना है कि हम 2 साल इधर विद्यार्थियों को 2 साल 24,000 रुपये भी मिल जाएगी, और विद्यार्थी चाहेंगे तो पैसों को इकट्ठा करके आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। हाँ, इसका मुख्य रूप से देखिए स्वयं सहायता भत्ता योजना नाम है, स्वयं की सहायता के लिए सरकार देती है। यदि आप उदाहरण स्वरूप आप इंटर पास हैं जी, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई रोज़गार ढूंढ रहे हैं जिसके लिए आपको एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाना पड़ सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ सकता है, यदि आप एग्ज़ाम देने के लिए भी जा सकते हैं या रोज़गार ढूंढने के लिए भी, तो उस दौरान जो आपका जाने आने का खर्च होती है आप उसी स्वयं सहायता भत्ता द्वारा प्राप्त राशि से आप जा आ सकते हैं। घर में या किसी व्यक्ति का आश्रित नहीं रह सरकार ये नहीं लेनी होगी, आप उसी राशि से आप अपना स्वयं की सहायता कीजिए, रोज़गार ढूंढने जाइए या आगे के एग्ज़ाम या कॉपी कलम किताब या किसी प्रकार की स्वयं के लिए सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो उसी राशि से आप अपना ज़रूरत पूरा कीजिए। इस भाव से सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वयं सहायता भत्ता योजना देती है। धन्यवाद सर आज की जानकारी के लिए। चलिए, अच्छा लगा, आप बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। अब इससे पहले आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में भी हमसे जानकारी लिए थे और मैं बताया हुआ था तो आप समझ में आया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बच्चे अगर आपकी नज़र पे आता है या आपके घर में या आपके आसपास या सगा संबंधी कहीं, तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आप संबंधित जिला के जिला निबंधन और परामर्श केंद्र जरूर भेजें। मैं एक बार ब्रीफली आपको बता दे रहा हूँ, ये वैसे बच्चों को मिलता है जो जिनका उम्र सीमा 20 और 25 के बीच हो, यानी मिनिमम 20 वर्ष हो और अधिकतम 25 से कम हो,
और कम से कम इंटर या मौलवी की पढ़ाई पूर्ण किया हुआ हो, आगे की पढ़ाई तत्काल नहीं कर रहा हो, उसके पास ओरिजिनल CLC हो, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और CLC ले जा सकते हैं। यदि आप मौलवी में हैं तो मदरसा का मार्कशीट, फोकनिया का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास और MLC लेके जाए और निःशुल्क जाके इस योजना का लाभ ले। 24,000 रुपये लाभ ले और साथ में 3 महीने कंप्यूटर प्रशिक्षण भी आप ले सकते हैं। जी, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। तो मेरे नज़र में भी जो मेरे आस पड़ोस होंगे जिसको मैं जानती हूँ, वहाँ तक मैं ये सूचना, ये जानकारी अवश्य पहुँचाऊँगी। और ये जो सरकार की तरफ से जो ये योजना चलाई जा रही है, उन सभी तक पहुँचाऊँगी और उन्हें इस योजना के बारे में जागरूक करूँगी। और जो भी इस सहायता भत्ता के लिए कुशल होंगे, जो ले सकते हैं, उनको लेने के लिए मैं प्रोत्साहित करूँगी, ताकि वो अपने ज़िला के DRCC ऑफिस जाके इस योजना का लाभ ले। तो ठीक है, धन्यवाद।